सत्संगत जी, प्रेम से कहना, ये ज़िंदगी हमें मालिक ने बख्शी है। ये जिस्मानी ज़िंदगी हमेशा चलने वाली नहीं है। ये एक पड़ाव है हमारा जीवन, और इस पड़ाव की म्याद कितनी है किसी को मालूम नहीं है। अगले पल की खबर नहीं, अगले क्षण का कुछ पता नहीं है। इसलिए जो सीमित सी यात्रा, सीमित सा समय हमें मिला है, दिस शॉर्ट लाइफ स्पैन वी हैव, तो इसमें हमने उस प्रकार से अपने आप को निभाना है, अपने आप को उस रूप में ढालना है कि हम भी एक आनंद लें, सुकून लें, हम भी मानवता का रुतबा बुलंद करें, और हम चारों तरफ भी इन्हीं पहलुओं को मजबूत करने में अपने योगदान दें। लेट्स ऑल बिकम व्हीकल्स, यान बन जाए हम। मंगलमय वातावरण स्थापित करने के लिए, हर एक के जीवन में मंगल लाने के लिए, लेट्स बिकम व्हीकल्स। सारे ही हम वो साधन बन जाएं, हम वो जरिया बन जाएं, ताकि वास्तविकता में ये धरती में हम राहत की सांस ले सकें, एक दूसरे के हितकारी बने, हितैषी बने, एक दूसरे के दुख सुख को बांटें, और इस प्रकार से ये जहान सजा रहे, संवारते चले जाएं। ऐसी ही शुभकामनाएं हैं। तो ये बात फिर मुड़कर वही आएगी कि ये बातों से बात बनने वाली नहीं है, ये करने से होगी, और एक का काम नहीं है, ये मिलजुल कर होगा। जैसे वो कहावत है, यू कैनॉट whistle a symphony, it takes a whole orchestra to play it. एक अकेला नहीं कर सकता है। एक सिम्फनी के लिए you need the whole orchestra, not a single person just whistling. That won't make a symphony. So we have to all work together. हम सब ने मिलजुल कर इस कार्य को करना है। एक मानवता, इंसानियत को मजबूत करना है। प्यार जिसकी कमी हो चुकी है, लव इज अ कमोडिटी विच इज बिकमिंग सो रेयर नाउ, इसकी कमी को हमने पूरा करना है। हमने केवल और प्यार के ही रिश्ते बनाने हैं। नफरतों वाले रिश्ते बहुत हो चुके, हमने अब प्यार वाले रिश्ते ही बनाने हैं। प्रेम खरीदे प्रेम को, प्रेम प्रेम का मोल, दोनों पलड़े प्रेम रख, प्रेम प्रेम से तोल। कि एक प्रेम ही हम एक दूसरे को बांटें, प्यार ही बांटें। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले सुना, जो लविंग आवर नेबर्स, लव thy neighbor as was said in Bible. All the saints and prophets and sages, they taught us to love each other. इसी प्रकार से ये प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये कबीर जी ने कहा और अन्य संतों महात्माओं ने कहा। और मिशन का भी ये नारा कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। वीरानगी नफरत के कारण है, सजना सवरना प्यार के कारण है। तो इसलिए ये हार्मनी, ये एक एकत्व, ये वननेस, ये एकता, ये एकत्व, ये सद्भावना, ये वास्तविकता में एक ऐसा ख्वाब जिसको हमने हकीकत करना है, और हकीकत हो भी रहा है। जहाँ जहाँ पर ऐसा विवेक कार्य कर रहा है, जहाँ पर ऐसी एनलाइटनमेंट काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी अवेयरनेस काम कर रही है, जहाँ पर ऐसी जागृति काम कर रही है, जहाँ पर गुरु पीर पैगंबरों को टीचिंग्स को अपना लिया गया है, वाकई वहाँ पर ये स्वप्न हकीकत होते भी नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए गूंजे गगन में, महके पवन में,
हर एक मन में सद्भावना, कि इस गगन में गूंजे, पवन में महके, हर एक मन में हो सद्भावना। तो यही एक सद्भावना, हम इसको मजबूत करते चले जाएं, यही एक प्रार्थना अरदास है। ये अनेकता रहेगी, ये डाइवर्सिटी रहेगी, और ये खूबसूरती है। दास अरसे से यही बात करता आ रहा है कि ये डाइवर्सिटी एक खूबसूरती है, लेकिन हमारी असहनशीलता और हमारी घृणा और नफरत ने इसी खूबसूरती को अभिशाप बना दिया है, एक कर्स बना दिया है। ये अपने आप में कितनी खूबसूरती है, अनेकता, अनेकों भाषाएं। जैसे आज भी यहाँ पर इस समागम पर अनेकों भाषाओं वाले उपस्थित हैं, हर प्रांत वाले उपस्थित हैं, ये अनेकता है। इसी प्रकार से अनेकों हम रूप देखते हैं अनेकता के, तो ये खूबसूरती है। ये कायनात जो हम देखते हैं, यूनिवर्स हम देखते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने स्टार्स हैं, तो एक दूसरे से कहीं मिलते नहीं हैं। यही एक खूबसूरती है। चांद का रूप सूर्य जैसा नहीं है, सूर्य का आकार जुपिटर जैसा नहीं है, ऑल प्लैनेट्स आर डिफरेंट। तो इस अनेकता को हमने इस कदर इसको उस दृष्टि से देखना है कि वाकई ये ब्लेसिंग है। यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हो सकती है। जो अक्सर हथियारों और तलवारों और हिंसा का, जुल्म सितम का सहारा लेकर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की नहीं, यूनिटी की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। तो इस एकता को मजबूत करने के लिए इस प्रकार से अनेकता जो है इसकी वो कदर करते हुए एक ऐसी टेपेस्ट्री, एक ऐसी मोज़ैक जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जिमी कार्टर once said, we have become not a melting pot but a beautiful mosaic. Different people, different yearnings, different hopes, different beliefs. So it is a beautiful mosaic, not a melting pot. तो ये मोज़ैक टेपेस्ट्री, कितने खूबसूरत रंग, we have to acknowledge that. और इस प्रकार से ब्यूटीफाई करना इस धरती को, यही हमारा ये कर्तव्य बनता है और यही हमने इसका पालन करना है निष्ठा के साथ, लगन के साथ। कि इस कदर मालिक क्या क्या नहीं देता और इंसान कैसा कृत घृण होता है, किस कदर नाशुक्रा होता है, और फिर भी ये दातार दिए चले जा रहा है। तो इस प्रकार से वो इतने खुशी खुशी मुझे सुना रहा कि इस कदर ऐसे ऐसे मनों में ऐसे ऐसे भाव होते हैं जो जिस तरफ हमारा भी कहीं ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए इस लिहाज से भी देखें तो हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हर इंसान में मालिक ने कोई ना कोई ऐसी बात भरी हुई है, कोई ना कोई गुण रखा हुआ है। तो हमने उन गुणों की तरफ केंद्रित होकर हमने उसको अपने जीवन में स्थान देना है, उस अनुसार ही अपने इस जीवन के सफर को तय करना है। लेकिन ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जैसे दास ने कहा कि प्रेरणा जीवन जीते हुए ऐसी दी, ये नहीं कि अब ये खामोशी हो गई शारीरिक रूप में तो अब कोई प्रेरणा मिल रही है। नहीं, जीवन जीते हुए ही कदम कदम के ऊपर जो प्रेरणाएं दी, वही प्रेरणा आज इस शरीर के, नश्वर शरीर के त्यागने के बाद भी वो प्रेरणाएं जो हैं वो कायम है, वो चलती चली जाएंगी। वो याद हमेशा ही मनों में रहेगी। जिस प्रकार से वो एक अंग्रेजी में कहावत है
कि there are many people who die before they expire, but अब हम जिनका जिक्र कर रहे हैं या ऐसे महापुरुषों का जिक्र करते हैं श्रद्धा के साथ, they do not die before they expire, they live before they expire, and even after they expire they keep on living in our hearts. हमारे दिलों में वो जिंदा रहते हैं। लोग वो भी होते हैं कि जो ये शारीरिक मौत आती है तो कई उस मौत के आने से पहले ही मर जाते हैं। वो जीवन जीवन कहलाता ही नहीं है, क्योंकि उस जीवन में ना प्यार होता है, उस जीवन में ना प्रेम भाव होता है, ना निम्रता होती है, ना कंपैशन होता है, ना दया का भाव होता है, कोई हलीमी नहीं होती है, कोई मिठास नहीं होती है। क्रूरता, कठोरता, कठोरपन, अहम अभिमान, जलन, ये सब कुछ होता है। तो उस जीवन को जीवन कहा ही नहीं जाता है, वो जीवन जीवन कहलाने के लायक ही नहीं होता है। तो ऐसे महापुरुष, भक्तजन, सज्जन प्रवृत्ति वाले जो इस शारीरिक मौत के आने से पहले मर के नहीं जीते हैं, वो वाकई ही सही मायनों में जीवंत होते हैं, क्योंकि उनके खूबसूरत जो पहलू वो जीवंत होते हैं। वो पहलू मर गए नहीं होते जीवन में से, वो जिंदा होते हैं, उनको मजबूत रखते हैं। वो प्यार वाला हो, हलीमी वाला हो, वो सहनशीलता वाला हो, वो विशालता वाला हो, वो पूरी नेक नीयत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला पहलू हो, वो सारे के सारे इस जीवन में मजबूती वाले देखे गए। और हर किसी ने महसूस किया कि वाकई ही किस कदर ये ऐसे तमाम पहलू हैं जो बहुत मजबूत थे जीवन में, जिसके कारण आज श्रद्धा के साथ सभी के मस्तक जो है वो नत हो रहे हैं। दातार कृपा करे कि ऐसे गुण औरों और सबको दातार प्रदान करे। दास सोच रहा था कि अगर कोई लिस्ट बनी हुई हो और वो चेक लिस्ट जिसको हम कहते हैं, और उसको अगर टिक करना हो तो जैसे आइटम वाइज एक चीज लिखी होती है, दूसरी लिखी होती है, तीसरी लिखी होती है, चौथी लिखी होती है, तो दोनों तरफ लिखे होते हैं, एक तरफ और दूसरी कॉलम में दूसरी चीजें लिखी होती हैं। जैसे एक तरफ लव लिखा हो, दूसरी तरफ हेट्रेड लिखा हो, एक तरफ एक ह्यूमिलिटी लिखी हो, दूसरी तरफ ईगो लिखी हो, एक तरफ कंपैशन लिखा हो, एक तरफ एक रिजिडिटी लिखी हो। तो इस तरह से अगर चेकलिस्ट हम करें तो उसको हम टिक करना चाहें, अगर एक जगह लिखा है एरोगेंट, वो कभी टिक नहीं कर सकते, वहां पर तो हम्बल, यस, उसको हम टिक करेंगे। अगर प्यार लिखा है तो उसको टिक करेंगे, अगर विशालता लिखा है तो उसको टिक करेंगे, अगर संतोष या एक सबर सबूरी कहेंगे उसको हम टिक करेंगे। तो इस प्रकार से मिठास जुबान की एक तहजीब की एरोगेंट कहाँ पर, वो तो इतनी तहजीब से और सत्कार से हर किसी के साथ पेश आना, कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो दूसरे को निरादरी के रूप में हो। तो इस कदर एक हम्बलनेस और हलीमी, तो ये तमाम वो लिस्ट में नजर आते हैं कि एक एक वो ऐसे पहलू हैं जिसको हम एक बिना सोचे समझे टिक कर सकते हैं। तो आओ साथ संगत, यही एक अरदास है कि दातार कृपा करे कि इसी प्रकार से नौजवानों को ऐसे जवान के जीवन से प्रेरणा मिले। यही एक अरदास, यही प्रार्थना। तो ऐसा है अरदास है कि दातार कृपा करे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, इतना सरल नहीं होता है इस कदर ये जीवन जीना, इस कदर छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना, इस तरह नेगेटिविटी को एक तरफ फेंकना। लास्ट टाइम जब उनके वचन सुने दिल्ली में 12-13 दिसंबर की शायद बात, और उसमें एक जो बात थोड़ी देर पहले भी जिसका जिक्र हुआ, कवि महापुरुषों ने उसका थोड़ा सा जिक्र किया कि उस स्पीच में उन्होंने ये कहा कि किस कदर कुछ पंजाब के ऐसे हालात थे, और उस वक्त बड़ा जिक्र था कि हिट लिस्ट पे आ गया है,
ये फलां हिट लिस्ट के आ गया है, ये इसको खत्म कर रहे हैं, उसको खत्म करने की योजना है। तो उसको, उस शब्द को, हिट लिस्ट को इस कदर निभाया उस स्पीच में, उस प्रवचन में, कि वो एक हिट लिस्ट अगर हम अपने जीवन में भी बना लें, वो हिट लिस्ट ऐसी हो कि अगर वो लिस्ट सामने है जिसका दास ने जिक्र किया कि नफरत रूपी पहलू, जलन रूपी पहलू, अभिमान रूपी पहलू जो हमारे मन में है, हमारे अपने मन में जो जो ये पहलू हैं, उन सबको हम हिट लिस्ट में ले आए और एक एक करके हम मारते जाएं। अभिमान को मार दें, संकीर्णता को मार दें, कठोरता को मार दें, दानवता को मार दें, इन सब को हम अपनी हिट लिस्ट में ले आए। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव कि ऐसा जीवन जी पाना वाकई इतना सरल नहीं होता जितना कहना सरल है। तो दातार कृपा करे कि सभी को तौफीक दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जो जो भी ऐसा जीवन जी के जाते हैं, सतयुग में भी जिन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन जिया, त्रेता में जिन्होंने ऐसे भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने अकीदे विश्वासों को कायम रख के सफर को तय किया, द्वापर में जिन्होंने परमार्थ को अपनाया, जिन्होंने सत्य को जाना, अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपने जीवन को निखारा, या फिर कलयुग में तमाम इस दौर में जो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले गए, जिन्होंने इस सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार को ही हमेशा प्रधानता दी। तो ऐसे भक्त महापुरुष संत जनों का अनुकरण, अनुसरण करते चले जाएं। यहीं मुंबई में, महाराष्ट्र में हम ऋषि व्यासदेव जी को याद करते हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने क्या, और अनेकों अनेकों महापुरुषों ने किस कदर ऐसे योगदान दिए हैं मिशन के लिए, और ऐसे ऐसे बलिदान तप त्याग किए हैं, और ऐसे ही जीवनों को हमेशा हम अपने जहन में, दिलो दिमाग में रखें, और इस प्रकार से उत्साह के साथ सभी आगे से आगे हम बढ़ते चले जाएं। तो दास यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि सबको ये पहलू याद रहे, हर इंसान को ये याद रहे कि राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक फिर किछ नहीं, सुपने यो संसार। के इस प्रकार से संसार में कोई नहीं रहा। अगर रावण संसार में नहीं रहा क्योंकि अभिमानी है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहाँ इस शरीर रूप में रह पाए। तो यहाँ तो जो आए सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो यहाँ तो जो आता है, हर किसी ने संसार से रुखसत होना है। और इस प्रकार से भक्त इसलिए अपने इस जीवन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये हमारे जीवन की यात्रा इस कदर सुंदर बनी रहे, क्योंकि पता नहीं होता कि केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए, कि केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए। तो इस प्रकार से अचानक ही ये मालूम नहीं पड़ता कि ये जीवन का सफर ये कहाँ पर यकायक रुक जाने वाला है। ये श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, कि ये श्वास बजाते खुद हमारे जो चल रहे हैं, ये नगाड़ा है। नगाड़ा बजता है, कोई सूचना देता है। तो कबीर जी कहते हैं कि तेरे श्वास ही अपने आप में एक नगाड़ा है, और वो नगाड़ा ये सूचना दे रहा है कि हम भी कभी बजते बजते अचानक रुक जाएंगे। वो नगाड़ा कह रहा है मैं भी कभी अचानक ही बजते बजते रुक जाऊंगा। इसलिए जितने श्वास हैं, इन श्वासों की कीमत डालें, इन श्वासों की कदर करें। हम यूं ही वैर वास्तव में ना उलझे रहें। जिए तो जिए तेरी दुनिया में, उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, कि जीने को जिए तेरी दुनिया में, लेकिन ना उल्फत समझी, ना प्यार समझा, ना खलूस समझा, ना मानवता हमारे जीवन में आई। केवल जिस्म इंसानों वाले रह गए, लेकिन मानवता नहीं आई जीवन में। तो इस प्रकार से एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए। लोग वक्त निकालते हैं कहाँ से नफरत के लिए, तो एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए। वाकई हर किसी को ये ध्यान रखना है कि हमने ये जीवन मोहब्बत के लिए जीना है, प्यार देना है,
ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए कि प्रेम करते जाना है। ये काहे की नफरतें, काहे के ये मन मुटाव, काहे के एक रंजिशें पालनी, ये तो सब धरा धराया रह जाता है। इंसान चले जाते हैं, फिर वो समा हाथ आता नहीं है। तो इसलिए ये जो मालिक ने थोड़े से जीवन हमें दिया है, इस जीवन को 4 दिन कह देते हैं कि 4 दिनों की जिंदगी, कि 4 दिन भी कह देते हैं, 4 पहर भी कह देते हैं। तो ऐसा जीवन जो मालिक ने हमें अमोलक दिया है, हम जहाँ पर अपनी आत्मा का कल्याण करें, वहाँ पर हम इसी प्रकार से जीवन के सफर को भी एक सुंदर ढंग से तय करें और इस कदर हमारे जीवन की यात्रा ये तय हो जाए। इसी प्रकार से माटी के पुतले हैं सारे, मट्टी में ही सभी मिल जाते हैं। खाक की खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहों से आना। कि एक खाकी खाक के पुतले ने खाक की ढेरी में तब्दील हो जाना है। खाकी यानी कि एक खाकी जिस्म, खाकी खाक स्यों रल जाना, तू कदे ताहों से आना। कि कभी तो तू समझदारी की बात कर, कभी तो तू सूझवान बन। क्या यही ऐशो इशरत में ही पड़ा रहेगा? क्या यही दानवता और हैवानियत के रास्ते पे चलता रहेगा? क्या इसी प्रकार से सत्य को, इस भक्ति को, परमार्थ को, इंसानियत को नजरअंदाज करता रहेगा? तू कदे ताहों से आना। कभी तो तू समझदार बन जा, कभी तो जागरूक हो जा। और फिर ऐसा ना हो कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए जैसे वो अंग्रेजी की कहावत है, लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, इससे पहले कि तुम मर जाओ अपनी उन कुरीतियों को मार दो। अगर ये सोच रहे हो कि अभी कुरीतियां हैं, कोई बात नहीं, आगे चल के मैं साधु बन जाऊंगा, कुरीतियों को मार दूंगा, लेकिन बात फिर वही है कि ये कड़ी, ये लड़ी कहाँ टूट जानी है श्वासों की। कहाँ पर तू सोच रहा है कि आगे जाके सवर जाऊंगा, अभी तो मुझे बिगड़ा रहने दो। नहीं, लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी। ये पता ही नहीं है कि कब रुखसत हो जाना है। उससे पहले पहले नेकियां कमा लें, जीवन को सुंदर बना लें और इस प्रकार से औरों के लिए हम राहत का, खुशी का कारण बन सकें और मानवता को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकें। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर सभी अपने जीवन के सफर को भक्ति भाव से युक्त होकर तय करते चले जाएं और इस कदर ये कदम रुकने ना पाए और ये सत्य का पैगाम आगे से आगे पहुंचा पाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद।